हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी वीडियोस में मैं लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, साथ ही अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करती जाती हूँ। अपनी तकलीफ़ जिससे मैं गुजरी हूँ स्लिप डिस्क से रिलेटेड आप लोगों के सवाल भी लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ और आप भी इस तकलीफ़ से बाहर आ सकें, अच्छे से और जल्दी आ सकें। तो ये मैं कोशिश करती आ रही हूँ और अभी रिसेंटली अभी तबीयत ख़राब रही है, आपको आवाज़ भी पता चल रही होगी। इसी वजह से वीडियोस लेट भी हुआ है, लेकिन लोगों के कमेंट और वो सब चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है साथ टाइम टू टाइम, वो सब साथ साथ चलती रहती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ और आगे भी लेके जाऊँ, पर कभी कभी मैं भी डाउन हो जाती हूँ। तो खैर, आज की मेरी वीडियो में बहुत ही प्यारे से एक्सपीरियंस हैं और रिकवरी के हैं और अच्छा लगता है शेयर करना। और जहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं उन लोगों के भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि दूसरे लोग उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें और वो गलती ना दोहराएं जो उन लोगों ने दोहराई है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ी है या तकलीफ में है। क्या क्या उनके साथ हो रहा है वो मैं जैसे जैसे मेरे सामने कोई आता जाता है ना, तो मुझे लगता है ये शेयर करना चाहिए, तो वो मैं शेयर करूँगी आज की अपनी इस वीडियो में भी। तो साथ ही लूँगी आप लोगों के सवाल भी जो आपने मुझसे पूछे हैं। बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प किसी और तरीके से नहीं भी कर सकते, तब भी हम किसी को बता तो सकते हैं ना, एटलीस्ट कि आप इन्होंने ये किया है तो आप भी करके देख लो। और ये तकलीफ़ में ना कोई बताने वाला नहीं होता है, और इसलिए तकलीफ़ में लोग ज़्यादा फंसे रहते हैं और साल दर साल फंसे रहते हैं। ये ऐसी तकलीफ़ है जैसे स्लिप डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करिए जिन लोगों को भी आपको ज़रूरत लगती है। होपफुली कि आप देखिए, हम किसी के लिए अगर एक स्टेप अच्छा उठाते हैं ना, किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एक कदम हम बढ़ाते हैं, तो हमारी तरफ अनगिनत कदम आते हैं। और सबसे पहला कदम जो है वो तो आप जानते हो, जिसने हमें बनाया वो हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए करनी चाहिए हेल्प। हेल्प करने से अपने आप को भी अच्छा लगता है। अपने आप मतलब जो सच्ची खुशी होती है वो किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है ना, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी होती है। तो करके देखिए। और चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये नेपाल से हैं, सिस्टर हैं हमारी। इंदु क्रस्था नाम से इनकी आईडी है। मैं कभी भी नाम वगैरह शेयर नहीं करती हूँ, बहुत रेयरली अगर कोई बताता ही है तो भी मैं बताती हूँ, अदरवाइज जो भी मेरे सामने होता है मैं वही बता देती हूँ। तो इंदु जी ने लिखा है कि अ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ। 2 महीने का मेडिसिन लेने के बाद मैं 50% ठीक हूँ। और यहाँ पे बता दूँ कि इन्होंने वही मेडिसिन ली है जो यूनानी मेडिसिन जिनको कहते हैं, वो इन्होंने ली है। तो इनको 50% रिलीफ आया है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब हर जगह से परेशान हो जाते हैं ना पेशेंट, तभी वो मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमें बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। और जो मैंने किया है मैं वो बता देती हूँ। आप लोग में से जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं और अगर कि नहीं पता है कि मैंने क्या क्या किया है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, क्या मैंने किया है क्या नहीं किया है। बहुत ज़रूरी है क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, तो वो मैंने सब एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है स्लिप डिस्क रिलेटेड, वहाँ पे आपको आपके सवालों के काफ़ी हद तक जवाब मिल जाएंगे अगर आप जाएंगे उसमें ढूंढेंगे तो वो देख सकते हैं। तो इनको 2 महीने में 50% ठीक हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं मसाज और सिकाई कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, अभी मैं रात को आराम से सो पाती हूँ। और यूट्यूब पर आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ। आप हमेशा खुशी रहें, आप मेरे लिए भगवान का रूप हो। बहुत बहुत शुक्रिया डियर। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ और जो अपने से हो सकता है। हाँ,
तो मुझे बहुत खुशी है कि आप आराम से सो पा रही हैं। और जब कोई नहीं सो पाता है तो मैं जानती हूँ कि वो कैसा होता है, कि वो कैसा लगता है। और ये मैंने खुद देखा है। मैं रात को जागती रहती थी और सब सोते थे। मैं किसी को उठा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर किसी के लिए दिन में जागना है तो रात को सोना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, बहुत असहनीय अगर कोई सिचुएशन है, हो गई है, तब तो उठाना ही पड़ता है। लेकिन नींद सुकून की मिलना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सुकून, अब मैं बताऊँ, कितना भी दर्द हो, कितना भी दर्द हो, जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, कुछ भी महसूस नहीं होता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो इसीलिए नींद आना बहुत ज़रूरी है, वो भी सुकून की। तो ये इंदु जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे टाइम से। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को लगता है कि इनका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, इनका तो हो गया है, मुझे अब तक आराम क्यों नहीं हुआ। तो जब मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, एक तो सबसे पहली चीज़ तो होती है, किसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, किसी की प्रॉब्लम कम होती है, किसी को बहुत लंबे टाइम से तकलीफ़ होती है, तो किसी को अभी कुछ ही वक्त हुआ होता है। आप जानते हो, जब जख्म ताज़ा हो, मतलब जल्दी कम ही वक्त हुआ हो तकलीफ़ में, तो वो जल्दी हील हो जाती है ना। फिर समझदारी का भी कुछ इसमें रोल होता है, कि कुछ लोगों का समझ जो है वो एकदम से समझ आते हैं बात को, कि मैंने क्या बताया था, मैंने क्या कहा था। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग तो नहीं समझ पाते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी को अगर नहीं समझ भी आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनिए, समझकर उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना है। जब आप हर बात को सुनेंगे और उसे अप्लाई करेंगे, तो आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। ये ऐसी ही तकलीफ़ है, इसमें कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं होता है, इसमें कुछ भी एकदम से क्विकली नहीं होता है। अच्छा, जिनके लिए हो सकता है उनके लिए होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा, हो जाता है। लेकिन जिनको अब लंबा टाइम हो गया है, जो लिपटते जा रहे हैं, जो धंसते जा रहे हैं इस तकलीफ़ में, उनके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए घबराना नहीं है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को परेशान मत करिएगा। मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ कि अगर मैं आज बैठ के आपसे बात कर सकती हूँ इतना टाइम, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं ज़िंदगी की हर चीज़ मैं इंजॉय कर पा रही हूँ। जबकि मैं एक वक्त पे ये समझ चुकी थी कि ये जो तकलीफ़ है, इससे अब मैं कभी बाहर नहीं आ सकती। मुझे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ मैं फंस गई हूँ, क्योंकि मेरी कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी मुझे ना। मतलब हेल्प के लिए तो हम दौड़ रहे थे, हर किसी के पास जा रहे थे, लेकिन मेरी हेल्प हो नहीं पा रही थी। मैं आराम मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं एक टाइम पे बिल्कुल ये सोच चुकी थी। लेकिन जब मैंने हील होना स्टार्ट किया और होपफुली मैं खड़ी हो गई, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले मेरी जर्नी में, जो लोग इस तकलीफ़ में थे और बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है, तो मैं उनको देखती थी, हाँ भाई ठीक तो हो रहे हैं लोग, ठीक तो हो रहे हैं, तो मेरा नंबर कब आएगा। पर कभी हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा आगे बढ़ना है। हो सकता है एक जगह से आपको रिलीफ ना आए, हो सकता है एक तरह की ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ ना आए, ट्राई करते रहना है, रुकना नहीं है, कोशिश करिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो इंदु जी का जो कहना है, ये नेपाल से हैं और वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है मेरे हिसाब से। वहाँ पहाड़ी इलाका भी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, ठंडा इलाका भी है, तो भी दिक्कत होती है। लेकिन अभी उन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू नहीं किया है, वो कर लेंगे। तो मुझे यकीन है कि बाकी सब चीज़ों के साथ जब मेडिसिन भी कंटिन्यू होगी तो 100% भी उनको रिलीफ आएगा। इंदु जी अपना पूरा ध्यान रखिए और उम्मीद ये करती हूँ कि हम जल्द ही बात करेंगे और आप मुझे पूरी तरह से ठीक होने का एक्सपीरियंस भी आप ज़रूर जल्द से जल्द शेयर करेंगे। ठीक है जी। अगला जो एक्सपीरियंस है ये है, हमारे भाई हैं एक अखिलेश जी।
और अखिलेश जी टीचर हैं, वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं। आई होप मैं सही कह रही हूँ कि वो टीचर हैं, क्योंकि मैंने अभी रिपीट में देखा नहीं है, पर मुझे याद जहाँ तक है वो मुझे लगता है कि टीचिंग लाइन में है। उन्होंने अभी जो लिखा है, उन्होंने लिखा है मैडम मुझे 70% आराम है, 70%, और बट उससे कम बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, मतलब 70% उनको रिलीफ आ गया है। और इन्होंने ही पहले एक मैंने स्टोरी भी लगाई इंस्टाग्राम पे ना इनकी, तो इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई की थी, लेकिन इनको अब रिलीफ जब आया है तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये लिखा कि मुझे कहीं से रिलीफ नहीं आ रहा था, पर मुझे अब रिलीफ आना स्टार्ट हुआ है, और मुझे उम्मीद है, मतलब मुझे लगता है कि आपको जरिया बनाया है किसी ने क्या, रब ने बनाया है ना, उसने जरिया बनाया है, तो उनको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ। अब उनको ये 70% पे रिलीफ आके रुक गया है। उनका ये कहना है कि बहुत दिनों से मतलब आगे रिलीफ नहीं बढ़ रहा है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि क्या मैं पत्ता गोभी खा सकता हूँ। तो पत्ता गोभी भी गोभी है और गैस बनती है, तो इसलिए स्टार्टिंग में मना करते हैं गोभी के लिए। पर अगर किसी को खाने से प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है तो वो खा सकता है, क्योंकि पत्ता गोभी एक तरह से हरी सब्जी भी है ना, पत्तेदार सब्जी है, तो खा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन सब पे सब चीज़ें असर एक जैसा नहीं करती हैं, तो इसलिए आप लोगों को सोच समझ के करना है। आप जब लेते हो, आप कुछ चीज़ खाते हो, पीते हो या करते हो, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखना है कि वो मेरे लिए गलत तो नहीं है। अगर वो सही चल रहा है तो कोई मसला नहीं है, फिर आप उसे कर सकते हो। जहाँ तक बात रिलीफ की है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, 70% रिलीफ एक अच्छा रिलीफ होता है, और ये आपको इतनी मोहलत दे रहा है कि आप अपना काम कर पा रहे हो, आप अपनी जॉब कर पा रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, और जॉब का तो बहुत से लोगों की जॉब छूट भी जाती है इस तकलीफ़ में, आप जानते हैं। तो अगर कोई काम कर पा रहा है तो उसमें बस इतना ध्यान रखिए कि आप वर्किंग हो, और आपको रेस्ट उतना नहीं मिल रहा है जितना रेस्ट की इसमें ज़रूरत होती है। जितना रेस्ट करें उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक तरीके से आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। दूसरा, आपका जो टाइम है वो आपको हर घड़ी इस तकलीफ़ को सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा है। आप दूसरों के कांटेक्ट में आ रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपके पास दिन भर में वक्त गुजारने का मतलब ज़रिया भी है। तो ये अच्छी बात है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपने अपने प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है, परहेज, और ख़ासकर फिज़िकल परहेज। और क्योंकि रेस्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है इस तकलीफ़ में, तो फिज़िकल परहेज का जो है ना, वो कर पाना उतना आसान भी नहीं होता है, ख़ासकर जब कोई वर्किंग हो। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ चलते रहिए। हो सकता है थोड़ा और डिले हो, थोड़ा और टाइम ज़्यादा लगे औरों से, लेकिन आप ठीक ज़रूर हो जाओगे। अपने आप को मेंटेन करिए, अपने मसाज और सिकाई भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मसाज सिकाई आपको थोड़ी देर की मसाज और सिकाई आपको अगले कई घंटों के लिए तैयार कर देती है कि आप काम कर पाओ बिना किसी दर्द के, जो मैंने महसूस किया है, हमेशा करती थी। तो अभी किया तो उसके बाद फिर मैं अगले 2-4 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री हो जाती थी कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरी लिमिट अब इतनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद यही करती हूँ कि सब जल्द से जल्द 100% ठीक हों, सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और दूसरों को भी हेल्प कर पाएँ। तो ये अखिलेश जी का एक्सपीरियंस था। जो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये किरण प्रजापति जी का है, और इनका मुझे आज मैसेज मिला है। इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग, मुझे दर्द में बहुत रिलीफ है। ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग सेंटेंस होता है जब कोई कहता है मुझे बहुत रिलीफ मिला है। यकीन मानिए कि रिलीफ आपको मिल रहा है ना, तो खुशी मुझे होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस याद आते हैं अपने। काश कि मुझे भी कहीं से कुछ तो उस वक्त
जब मैं दर्द में थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, ये एक जर्नी थी, शायद इसको ऐसे ही होके गुजरना था। और अगर मेरी जर्नी थी, बहुत ख़राब वक्त भी अगर देखा होगा, तो उसका बेनिफिट मुझे आज ये मिल रहा है कि आप लोगों के जो ये शब्द होते हैं ना, जो बोलते हैं कि दीदी हमें बहुत रिलीफ मिल रहा है, मुझे खुशी मिलती है। मतलब मैं अगर उस तकलीफ़ की वजह से इतने सारे लोग मेरे अपने बन गए हैं, इतने सच्चे और अच्छे रिश्ते मुझे मिल गए हैं, इतना प्यार, तो वो शायद वो तकलीफ़ का कोई इशू ही नहीं है ना। वो चीज़ें तो गुजर चुकी हैं, उनका तो अब कुछ मतलब उनका इम्पैक्ट बस अब यही है कि मैं अब लोगों को ठीक होते हुए देख रही हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस देख रही हूँ जो दर्द से बाहर आ रहे हैं। दर्द जो जीने नहीं देता, जो सोने नहीं देता, जो खाने नहीं देता। मुझे बेहद खुशी है कि किरण जी को भी रिलीफ आया है। इन्होंने कहा है प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से रखे हैं, बस सिर्फ लास्ट वाली टेल बोन में दर्द होता है, वो भी सिटिंग करती हूँ तब। अब मैं लॉन्ग टाइम तक खड़ी रह सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लास्ट बोन वाला दर्द क्यों नहीं जा रहा है, मैं सिटिंग के लिए ट्यूब का भी इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, टेल बोन पेन आसानी से नहीं गया था मेरी, हमेशा मैं बताती हूँ अपनी वीडियोस में, टेल बोन पेन की वजह से मैं 4-5 साल बैठ नहीं पाई हूँ। जब भी बैठती थी, ज़बरदस्ती ही बैठती थी अपने लिए, क्योंकि काम भी तो होते ही हैं और बैठने का मन भी होता है। एक्टिवा की ट्यूब का इस्तेमाल किया बैठने के लिए, मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, पर वो मैं तब बैठ पाई। अभी तो मैं आपको बता पा रही हूँ कि आप उसमें इतनी हवा भरो, बिल्कुल थोड़ी सी, कि आप उसे हाथ से ऐसे दबाओ ना तो ऐसे मुट्ठी बंद हो जाए आपकी, बिल्कुल पिचक जाए वो। इतनी सी हवा भरनी है उसमें और उसी के ऊपर बैठना है। मुझे उन्होंने सिर्फ कहा था कि आप एक्टिवा की ट्यूब यूज़ कर लो। मैं बैठ नहीं पाई थी उसमें, मैंने पूरी हवा भरी फुल। मुझे लगा टेल बोन जितना ऊंचा रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन उसमें बैठने में हालांकि टेल बोन टच नहीं हो रही थी, फिर भी इतना पेन आता था टेल बोन में जब उसमें ज़्यादा हवा थी। तो वो इतना मैं कैसे क्या बताऊं, जिसको है वो जानते हैं। सिर्फ टेल बोन की बात नहीं है, पता नहीं वो किस तरह से दर्द उस एक पॉइंट पे आता है, पूरे मसल्स पूरे के पूरे इतने बुरी तरीके से पेन करते हैं। हिप्स में भी दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेल बोन में ही है और हिप्स में नहीं है, उसमें भी दर्द होता था बैठने से। लेकिन वो धीरे धीरे गया, वो एकदम से नहीं गया, उसमें कुछ भी नहीं। बस हाँ, एक लेप का जो मैंने यूज़ बताया है, आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी, बनाने का तरीका और लगाने का तरीका वीडियोस में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो आप इस्तेमाल करिए। अभी सर्दी के दिन है तो ईज़िली आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है या सूजन है कमर के ऊपर लंबर पे, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में वो उसके ना उसकी जो तासीर है वो बहुत गर्म होती है लेप की, तो वहाँ पे खुजली हो सकती है और दाने निकल सकते हैं गर्मियों में, तो इसीलिए आप उसका इस्तेमाल सर्दियों में कर सकते हो। वो आप ज़रूर करके देखो। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, मतलब आप उसे लगाइए तो गर्म नहीं लगाना है, ठंडा ही करके लगाना है। ठंडा मतलब बिल्कुल ठंडा मत करिए, बिल्कुल उस वक्त लगाइए जब बिल्कुल ठंडा होने से थोड़े से पहले की, मतलब हल्का सा निवाया सा हल्का सा है, तब लगाइए। और वो ठंडा लगेगा ही, बस सीधे लेटे रहिए 1-2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप लेट सकते हो जब उसे लगा लेते हो। सोते टाइम पे लगाना है जब बॉडी मूव नहीं करेगी, ये ध्यान रखिए। और आपने कहा है मैं बहुत देर तक खड़ी रह सकती हूँ, तो ये आप गलती कर रहे हो। इस चीज़ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो या आपके जैसे कोई भी पेशेंट है वो देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप इतने हील हो गए हैं कि आप काफ़ी देर तक खड़े हो पा रहे हो, लेकिन खड़े होना नहीं है, क्योंकि आपकी अपर की बॉडी जो है उसका वज़न 30-35 किलो तो होगा ही। चलो 30-35 ना हो, 20-25 तो हो गई, और जहाँ पे चोट है उसके ऊपर वो 20-25 किलो वज़न सीधा का सीधा ही रख के आप खड़े हुए हो, तो समझिए कि आप अपनी तकलीफ़ को ठीक होने से रोक रहे हो। तो इसीलिए लगातार 20-25 मिनट
उससे ज़्यादा मत खड़े होइए। हद की हद है तो आधा घंटा हो गया, उससे ज़्यादा मत, लगातार मत खड़े होइए। फिर रेस्ट करिए, 10 मिनट 15 मिनट लेट जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बैठने के अकॉर्डिंग लेटना इस तकलीफ़ में ज़्यादा अच्छा रेस्ट है, ध्यान रखिए। तो ये सोचिएगा मत कि मैं बैठ के अगर रेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो काफ़ी है, वो नहीं। होप कि आप समझ गए हो। थोड़ा सब्र से चलना पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं, बहुत जल्दी हवाताबी नहीं, मतलब एकदम से झटपट झटपट वाला नहीं। आपको अगर इतना रिलीफ है तो अच्छी बात है, बस वो रिलीफ को पूरा लेके जाइए। अपनी तरफ से कुछ भी अब वो मत करिए कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कर ही लेता हूँ या कर लेती हूँ, वो मत करिएगा। आई होप आप समझ रहे हो कि टेल बोन पेन के लिए जो आप कर सकते हो मैंने बताया। और प्रिकॉशंस का अभी मत छोड़िए साथ। अगर आपको ठीक होना है 100%, अपने प्रिकॉशंस को बिल्कुल एज इट इज़ अभी कंटिन्यू करिए। जब आपको अच्छा खासा रिलीफ आ जाए तब भी, आप अच्छे से ठीक हो जाएं तब भी, 1.5-2 साल तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो बहुत हैवी वज़न नहीं उठाना है और किसी झटके से खुद को बचाना है, और नीचे बैठना थोड़ा अवॉइड करिए ठीक होने के बाद भी। तो उससे वो जो रिपेयरिंग है वो 100% हो जाए और आप आगे की ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम दोबारा आपको ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये था किरण जी का एक्सपीरियंस और उम्मीद करती हूँ उनके सवालों के जवाब भी उन्हें मिल गए होंगे। इसके अलावा अब जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है दीपा नेता जी का मैसेज है। और इनका जो सवाल है वो भी ले रही हूँ मैं। सवाल के लिए मैंने इनका स्क्रीनशॉट लिया था। इन्होंने लिखा है कि मेरे लिए कितना वेट उठाना सही है। नहाने के लिए तो 1 लोटा पानी कई बार उठाना पड़ता है, लेकिन 1 लीटर का वाटर बॉटल प्लास्टिक का भी मुझे भारी लगता है। दीपा जी, जो आप कह रहे हो ना 1 लीटर का जो बॉटल आपको प्लास्टिक का हैवी लग रहा है, वो सेम मेरे जैसा है। इसीलिए अगर आप लोगों ने, आपने पता नहीं मेरे वीडियो में देखा है, कभी सुना है कि नहीं सुना है, पर 1 लीटर वजन मैं उठाने के लिए मना करती हूँ। 1 लीटर वजन मेरे लिए भी मुश्किल लगता था मुझे, क्योंकि मैंने वो उठा के देखा है। हमारा 1 लीटर दूध आता था उस वक्त, तो वो जो दूध का जो भगोना जो गर्म करते थे, रखते थे, वो उठाते हुए भी मुझे ऐसा लगता था मैंने पता नहीं कितना भारी वजन उठा लिया होगा, जिसका इम्पैक्ट सीधा कमर पे मुझे महसूस होता था। ठीक है, तो 1 लीटर वो होता है और इसीलिए मैं मना भी करती हूँ कि आप कोशिश करिए कि मत उठाइए, आपकी जगह कोई और उठा ले। ठीक है। और एक चीज़ है कि आपने पूछा नहाने के लिए तो लोटा कई बार उठाते हैं, है ना, वो कोई इशू नहीं है, आपको वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब मेरे हाथ भी दिक्कत में थे, मेरी गर्दन दिक्कत में थी, बिल्कुल इतनी प्रॉब्लम थी, तभी मैं नहा ही हूँ, है ना। और कभी भी ऐसा, बस ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा आप डेली डेली नहीं नहा सकते तो 2-3 दिन स्किप करके नहा लीजिए भाई। आपका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप चाहे जो करिए, पर जो बहुत सीरियस कंडीशन में है उनके लिए कह रही हूँ। तो वो आप नहाने में अगर आपको दिक्कत भी हो रही है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा आप इतना झेल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पर 1 लीटर उठाने में अगर आपको दिक्कत है मत उठाइए। आपको गर्दन पे सीधा असर आता है, कंधों पे असर आता है जब वज़न उठाते हैं, तो मत उठाइए। और वेट उठाने के लिए मैंने मना ही किया है, जब तक आप बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हो जाते हैं वज़न मत उठाइए। मैं आज भी 10-15 किलो उठा लेती हूँ। आपको पता है सिलेंडर, मैंने बताया कि मैं सिलेंडर ऐसे उठा के नहीं लाती हूँ, पर थोड़ा ट्रिक की इस्तेमाल करती हूँ, ट्रिक उसमें उठाने के लिए। उसे राउंड एंड राउंड घुमा घुमा के लाती हूँ। सीढ़ियाँ भी चढ़ानी हो तो थोड़ा सा करती हूँ तरीका जिससे वो उठ जाता है। पर मैं कभी भी ऐसे करके नहीं उठाती हूँ कि मेरी बैक पे वज़न आए, मतलब मुझे सीधा
प्रेशर आए, हालांकि वो 30 kg का होता है ना। तो अपने आप को चलना है तो सोच समझ के चलना है। मैं 10 से 15 किलो वज़न उठा लेती हूँ, पर अगर मुझे कोई कहे कि मुझे बहुत दूर तक उसको ले जाना है तो मैं नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी अपनी जान प्यारी है, भूलना चाहिए, है ना। अपने आप को अगर ठीक रखना है तो ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो वज़न मत उठाइए अभी, बिल्कुल मत उठाइए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। ठीक होने के बाद भी एक लिमिट होती है जो आपको बताती है कि आप इससे ज़्यादा मत उठाइए। उससे ज़्यादा उठाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने पूछा है क्या आपने भी वेट उठाने की गलती की थी? नहीं। जब मैं एक अच्छा खासा तकलीफ से गुजर कर मैं 2-3 बार मुझे हील भी हो गया और मुझे फिर से दर्द आया, तो उसमें वज़न का कहीं रोल नहीं था। मुझे जो तकलीफ बढ़ी थी तो एक बार तो तब बढ़ी जब मैं नीचे बैठ के खेत में बीज बोकर आई थी, तब मेरी तकलीफ वापस आई थी और बहुत भयानक तरीके से आई थी और बहुत लंबे टाइम तक मैं मतलब चलने से भी बेकार हो गई थी। मुझे चलते हुए लगता था कि मैं गिर जाऊंगी। दोनों पैरों पे मेरे कंट्रोल जो है वो जाने लगा था। और वो होता है जब मोटी वाली जो नर्व होती है ना रीढ़ की हड्डी में, उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसे हर्निएशन बोलते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं दीदी, बहुत कम लोगों को है हर्निएशन, लेकिन हर्निएशन थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है और ये वही कंडीशन है जो मैं बताती हूँ कि मैं चल के आ रही हूँ ना तो लोगों को तो लग रहा है एकदम बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है, पर मैं जानती थी कि मैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी चलती थी ताकि मुझे ये गिरने से मैं बच जाऊँ। पता नहीं वो क्या, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर स्लो चलूँगी तो 100% गिर जाऊँगी, धीरे चलूँगी ना तो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ चल के अपने गंतव्य तक पहुँचती थी। वो कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं तो उसमें डॉक्टर या वैद्य बोल देते हैं कि आप वॉक करो, आपको चलना चाहिए, तो सब पे वो लागू नहीं होता है। और वो मेरी वही कंडीशन थी कि मुझे कह रहे थे कि वॉक करो, लेकिन और घर वाले भी बोलते थे अरे चलो चलो, तब मैं बोलती थी कि मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी, तो घर वाले कहते थे गिरी तो जाएगी ना, हम उठा के ले जाएंगे अंदर। पर वो उनको थोड़ा ही ना पता था कि गिरना भी तो नीचे बैठना हुआ ना, मतलब गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, नीचे ही ना। उसमें जब नीचे गिरेंगे तो भी गिरना भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है गिरने से ही तो ये दिक्कत होती है। तो ऐसा मत करिएगा, अपने आप को देखिए पहले। हर कोई आपके लिए हर चीज़ सही नहीं बोलता है। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि हमारे जो भी लोग आते हैं हमारे पास, वो लोग सलाह देते हैं, घर वाले भी सलाह देते हैं, पड़े हैं तो जंक लग जाएगा, पड़े पड़े ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। ये तकलीफ थोड़ा हटके है, हर किसी की एडवाइस इसमें काम नहीं आ सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो अभी आपके लिए सही हो, वो आपका अपना भी कुछ हो सकता है, आपकी कंडीशन मेरे से अलग हो सकती है, तो उसमें से कुछ तो हिस्सा काम आएगा मेरा। लेकिन आपको अपनी बॉडी को भी देखना है कि आपकी बॉडी कहाँ पे आपको रोक रही है और कहाँ पे आपको अलाउ कर रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा दीपा जी। अब जो मैं सवाल ले रही हूँ ये सोनिया जी का है, और सोनिया जी इंस्टाग्राम पर ही है मेरे साथ। इनका कुछ जो कहना है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने लिखा है, हेलो दी, नमस्ते। नमस्ते जी, आपके पास ऐसे किसी पेशेंट का कमेंट आया है जिसको पैर के तलवों में नसों में दर्द था और वो पूरी तरह ठीक हो गया हो? देखिए सोनिया जी, एक तो मैं खुद थी इसमें शामिल। पैर का समझिएगा, ये पैर का पंजा है, ये पैर की एड़ी है, ठीक है। तो मुझे दर्द कहाँ था, मुझे सेंटर में होता था दर्द, जो गहराई सी होती है ना, पैर के नीचे गहराई सी होती है, मुझे उस जगह पे नस खींचती हुई महसूस होती थी। बहुत ही भयानक, एकदम से तेज पेन होता था, कंटिन्यू नहीं रहता था मुझे। जब मैं वॉक करती थी, चलती थी, चल के जाना होता था, तब होता था। तो ये मुझे हुआ है और मुझे ठीक भी हुआ है। दूसरा आपने पूछा है कि कोई ऐसा है कि जिसके कमेंट आया हो, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि पैर के तलवे में दर्द हो, अंगूठे में दर्द हो, उंगलियां होती हैं पैरों की सुन्न हो गई हों, एड़ी में बहुत पेन हो, मेरे तो एड़ियां बहुत ही भयानक दर्द करती थी दोनों,
पर ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है? कमर, अपनी जो कमर है, लंबर है, वहाँ पे जो नसें दब रही हैं उनकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये सोच के बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये आपके साथ ही हो रहा है। मैंने कहा है ना कि आपके साथ कुछ अलग हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है इस तकलीफ में, लेकिन जड़ आपकी लंबर में है, जहाँ पे L4 L5 S1 जो बोलते हैं ना, तीन मेन तो तीन ही होती है। अगर ये यहाँ पे नसें दब रही है ना, तो सारा जो नीचे का पोर्शन है हमारा, वो सब इफेक्टेड होता है इससे, है ना, उस पर इफेक्ट आता है। तो अगर प्लीज़ किसी का नसों में ऐसा दर्द था पैरों के तलवों में, तो सोनिया जी के लिए शेयर ज़रूर कर देना आपका एक्सपीरियंस कि आपको हो रहा था या आपका ठीक हुआ है, वो भी प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, और क्या क्या आपने किया है वो भी, ठीक है, प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। अभी इन्होंने आगे लिखा है, क्योंकि दी मुझे sciatica नहीं है, कमर दर्द में 100% आराम है। पैर पर दी मुझे पैर के तलवों की नसों में आराम नहीं आ रहा है। देखिए, sciatica जरूरी नहीं है कि sciatica हो, और मेरे साथ तो sciatica वाली प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही थी ना। मेरे लेफ्ट वाले पैर में, पूरे पैर में दर्द आता था पिंडली तक, और ऐसा दर्द आता था जैसे पैर ही फट जाएगा, इतना भयानक दर्द आता था, चलने पे आता था मुझको, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स sciatica दर्द कहते हैं इसको, sciatica है, लेकिन sciatica भी होती तो लंबर में नस दबने की वजह से ही है ना, और आपको कमर में आपको नस दब रही है, और उसकी वजह से आपको ये नीचे पैरों में दिक्कत हो रही है। आपका कमर का दर्द ठीक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, 100% आपने लिखा है कि कमर दर्द ठीक है, लेकिन कमर दर्द ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो नसें दब रही हैं, बहुत बारीक नसें होती हैं, वो सारी की सारी खुल गई हैं, उनको ठीक होने में टाइम लगेगा ना। ब्लड का फ्लो जितने अच्छे से नीचे जा पाएगा, आपकी ये सारी प्रॉब्लम भी हील हो जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक तो आप ये सोच के कि मेरी कमर दर्द तो 100% ठीक है, तो मैं वो सारे काम करने लग जाऊं जो मैंने मना किए हैं, जो मैं मना करती हूँ, जो डॉक्टर्स मना करते हैं, आपको पता है, वो आपको करना ही करना है। आपके पैरों के तलवों में दर्द है, नसों में दर्द है, तो आप कमर पे भी मालिश और सिकाई करिए, और आप पैरों की भी मसाज करवा सकते हैं, पर खुद से मत करिएगा। वजह बता देती हूँ, क्योंकि अपने तलवे को छूने के लिए हमें अपनी बॉडी को पूरा आगे की तरफ झुकाना पड़ता है, अपने पैर तक हाथ ले जाने के लिए। यहाँ पे जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि दीदी जुराबे कैसे पहने, तो अब आप सोचिए कि जुराबे पहनने के लिए जब झुकना पड़ रहा है ना, तो वो झुकना भी झुकना ही आता है, और उसकी वजह से दिक्कत बढ़ती है। तो हम आगे ना झुक के हम सीधा पीछे टेक लगा के पैर को अपने नज़दीक करके वो मोजे पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे हम मसाज नहीं कर सकते, क्योंकि मसाज करने में हमें आगे की तरफ हाथ चलाना पड़ेगा, वो नहीं करना है। खुद से मत करिए, पूरा लंबर घूम जाता है, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन पूरा मुड़ जाती है बॉडी, तो वहाँ पे नस दब, जो आराम भी आया है ना, वो भी फिर दिक्कत बढ़ती है, तो वो मत करिएगा। सोनिया जी आपने लिखा है, दी मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, पता नहीं मैं पूरी तरह कब ठीक हो पाऊंगी। आपके पास एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपने डाला है, मेरी कमर का दर्द 100% बिल्कुल मुझे आराम है। तो ये एक जो सेंटेंस है, 100% आराम है, तो ये आपको कमर में आ गया है, तो पैर में क्यों नहीं आएगा? हिम्मत मत हारिए, हिम्मत आप हार दोगे तो कोई और आपके लिए हिम्मत करने नहीं आएगा। इस जगह पे अपना जो विल पावर बोलते हैं ना जिसको, अपने अंदरूनी ताकत को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप आपकी ताकत खुद हो। कभी भी जहाँ आपका दिल डूबने लगे तो आप रो लो, किसी के सामने मत रो, जरूरी नहीं है किसी के सामने रोना, आप अपने रब के सामने रो, अपने ईश्वर को याद करो, अल्लाह को याद करो, दुआ करो अपने लिए, उनसे रो के अपने लिए शिफा मांगो, अपने लिए अच्छी सेहत मांगो, रो लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी तकलीफ वो तो हर घड़ी देख रहा है ना, वो तो हर वक्त आपकी आजमाइश, आपकी हर एक
जो भी आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो सब देखता है। और आपके लिए मदद भी तो वही भेजेगा ना, वही तो करेगा। जब आप कहोगे मैं हार रहा हूँ, हार रही हूँ, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। वो कहेंगे बेटा जब तक तू खुद की हेल्प खुद नहीं करेगी तो मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रांग रहिए, चलते रहिए। ये भी एक जर्नी है। बाद में आप जब इससे ठीक होके बाहर आओगे, आप दूसरों को बताओगे कि मैंने भी तो ये किया है और मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा था। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पीछे की जो वीडियोस है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हमने बिल्कुल सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर वो ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है, बढ़ते जाना है, ठीक है। आपने लिखा है मैंने सियाटिका की वीडियो देखी है, उसमें नसों में दर्द ऊपर से नीचे जाता है, पर मेरे पैर की नसों में दर्द नीचे से ऊपर जाता है। कुछ भी हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि कमर का दर्द था, लेकिन एड़ियों ने खड़े होने से मना कर दिया। पैर जमीन पर रखे नहीं जाते थे सुबह के वक्त, इतना दर्द आता था पूरे पैर में। एड़ियां ऐसी लगती थी जैसे हड्डियां जो है ना फाड़ के हड्डी बाहर आ जाएगी, मांस को फाड़ के। दोनों एड़ियों में इतना पेन था। तो ये वजह वही है। आप इसे अलग अलग नाम बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी जैसी कंडीशन होगी, जरूरी नहीं है सब लोग शेयर करते हों, पर अगर कोई कर दे तो बहुत ही अच्छा है। जिनका ठीक हुआ है कम से कम वो तो ज़रूर एक बार बता के जाए। घबराइए मत। आपकी इस बारे में किसी से बात हुई हो और वो ठीक हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं हिम्मत ना हारूं। आई होप कि आपको हेल्प मिले इस वीडियो से, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझाई हैं, बताई हैं, और ये भी समझाया है कि ये होता कमर की वजह से है। आप उसको ठीक होने दीजिए। वो कमर जब तक पूरी तरीके से हील हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सही हो जाएंगी, ठीक है। और एक सवाल ये यूट्यूब पे किसी ने पूछा है मुझसे कि मैम डेली डाइट में रेगुलर आपने क्या खाया था जिससे आपको खाने से भी आराम मिला? क्या मैं डेली दोनों टाइम बॉइल्ड एग खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप बॉइल्ड एग खा सकते हो। बस ध्यान रखिए कि एक एग आप अगर डेली खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। 2 एग खाने से आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि मेरे साथ बढ़ा है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपना। तो और काउ मिल्क स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको दूध से कैल्शियम मिलेगा, पर विटामिन डी भी चाहिए उसके लिए। तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट जो सुबह की धूप मिलती है उसको ज़रूर आपने लेना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और खाने में मैंने जो मैंने लिया है ना डाइट, मैंने ऑलरेडी शेयर की है। फिर भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर जल्द से जल्द बना दूंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप जाके आप सर्च करेंगे तो आपको डाइट वाली वीडियो मिल जाएगी। आपको क्या क्या चीज़ें इसमें हेल्प करेंगी, ठीक है, वो आप ज़रूर देखिए और उन चीज़ों को यूज़ करिए। आपको यकीनन उससे बेनिफिट होगा। खाने का सीधा असर हमारी हेल्थ पे आता है। तो अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मैं मना करती हूँ उन चीज़ों के अलावा जो चीज़ें आप खा सकते हो, मीट, मांस, मच्छी, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, है ना, जिनकी गोलियां खानी पड़ती है, उसके बजाय आप डायरेक्ट खाने में वो चीज़ खाइए। सर्च करिए विटामिन B12, है ना, B12 जो होती है विटामिन की, जिसमें वो प्रचुर मात्रा में है, उन चीज़ों का इंटेक करिए ताकि आपको दवाई से ज़्यादा बेनिफिट उनसे मिले जो डायरेक्ट हमारा शरीर हजम कर लेता है, ठीक है। वो भी आपको खाना है। तो उन चीज़ों के सोर्सेज देखिए और उनको यूज़ करिए। डाइट के बारे में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फिर आपके लिए ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। मैंने आपको बता दिया, एग आप खा सकते हो, ऑमलेट खा सकते हो, आप मीट, मांस, मछली सब खा सकते हो, गर्म तासीर की चीज़ें सब खा सकते हो, ठीक है। दूध आप ज़रूर पीजिए। और नारियल का जो वो रहता है ना, नारियल में बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत अच्छी चीज़ है नारियल भी। उसका भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, पर वो
कच्चा वाला जो होता है वो खाइए, ठीक है, कच्चे वाला। अगला सवाल ये बासिल खान का है। इन्होंने लिखा है कि हेलो मैम, मुझे भी यही प्रॉब्लम हुई है और फिर मैंने दवाई की एक्सरसाइज करी तो आराम था। और मैं अपने घर का पूरा काम कर लेती थी, कोई भी पेन नहीं था। तब भी नहीं, ना मैं झुकती थी ना मैं वज़न उठाती थी। मुझे लगा अब दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी में मैं गिर गई थी, फिर उसको 1 महीने बाद मुझे दर्द शुरू हुआ था। फिर वो बढ़ता ही गया और कई डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं मिला। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, फिर उनसे आराम मिला। दर्द अब मुझे, लेकिन मैम मैं तेज चलने की कोशिश करती हूँ, चल नहीं पाती, जैसे अटकती हूँ। मेरी उंगली 3 अभी भारी हैं तलवे में, जैसे कोई कड़क चीज़ है। चलती हूँ तो चुभती है। मेरा बेबी 5 मंथ है, क्या बेबी को लेके बैठ सकती हूँ? चेयर पे बैठ के आप गोद में उसे ले सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिए कि आपको झुक के नहीं उठाना है उसको, किसी और को बोलिए आपकी गोद में देने के लिए। क्या मैं फिर से सही चल सकती हूँ? लेकिन डॉक्टर मालिश को मना करते हैं। देखिए, पहले डॉक्टर्स को पूरी तरीके से फॉलो करिए। जिन भी डॉक्टर या हकीम को आप फॉलो कर रहे हो ना, उनको 100% फॉलो करिए। जब आपको दिक्कत हो रही है कुछ, तो उनसे कंसल्ट करिए कि मुझे ये हो रहा है। फिर आपको अगर तब रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप फिर दूसरी चीज़ों पे, दूसरे ट्रीटमेंट पे जाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो डॉक्टर ने बोली है वो 100% आप पे काम करे या आपको आराम मिले, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ का तो आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आपसे 1 to 1 बात कर लूँगी। इंस्टाग्राम पर की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहीं पे मैं बात करती हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। और आप ठीक हो सकते हो 100%। आप सबसे अलग नहीं हो, आप सबके जैसे ही हो। जब दूसरे लोग, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, और मैं हर तरह का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एलोपैथिक वाले भी, जो न्यूरोसर्जन से मैं बोलती हूँ ना, न्यूरोसर्जन को सबसे पहले दिखाना चाहिए। तो जो भी ठीक होता है, जिस भी चीज़ से ठीक होता है, मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सब ठीक हो सकते हैं, किसी को किसी चीज़ से और किसी को किसी चीज़ से आराम मिलता है, ये मैं ज़रूर बोलती हूँ। तो वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, सीढ़ी और झटके से खुद को बचाइए, बिल्कुल अवॉइड करिए। बाकी खाने में जो मैं परहेज़ बताती हूँ वो ज़रूर करिए। मसाज और सिकाई अगर आपको रिलीफ देती है ना, भले ही डॉक्टर मना करते हैं, तो प्लीज़ आप कर सकते हो आराम से। इतने लोगों को आराम आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा, तो प्लीज़ कर सकते हो। लास्ट ये मीनाक्षी जी का है। मैम, कमर के साथ जिस लेग में पेन होता है उस लेग में सिकाई कर सकते हैं? अगर आपको करने का मन है तो आप कर सकते हो। घुटने के नीचे भी मसाज और सिकाई कर सकते हो, पर खुद से मत करिए। सिकाई करने के लिए तो उसे ट्यूब जो रबड़ होती है ना, बॉटल, उसको आप पैर के नीचे रख के सिकाई कर सकते हो। मसाज किसी और से करवाइएगा पैर में, ठीक है। मीनाक्षी जी, आपका भी आंसर दे दिया मैंने, और बाकी सबका ही मैंने ले लिया है सवाल। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद यही करती हूँ कि सब जल्द से जल्द अच्छे हों। अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है आगे काम करने के लिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद यही करती हूँ सब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मेरे साथ जल्दी जल्दी शेयर करें, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।